अब लगातार पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है और ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी और कल पूरे प्रदेश में यह सब कुछ देखने को मिला। जिस तरह से नैनीताल में कल हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को, जिनकी संख्या 5 थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे, जबरन 40-50 भाजपा के लोग लाठी डंडों से, तलवारों से, तमंचों से लैस होकर उनको अगवा कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होता है। पुलिस का कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं, न वहाँ पर एसएसपी या एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब नदारत, सब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के और कुछ चंद सिपाहियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंप दी गई। ये सब एक प्री प्लान था, सुनियोजित था। किस तरह से, क्योंकि संख्या बल नहीं था भाजपा के पास, संख्या बल कांग्रेस के पास था, हमारे पास था, लेकिन उन्हें जीत हासिल करनी थी और हमारे सदस्यों का मारते हुए, पीटते हुए, विभत्स तरीके से उनका अपहरण कर लिया गया। वो चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस के चंद कांस्टेबल और ऐसा ही वहाँ पर उनको देखते रहे। पुलिस का मौन समर्थन था, एक सुनियोजित साजिश थी। हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी गुहार लगाई, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को माननीय उच्च न्यायालय में रखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश को, जिन्होंने जो पुलिस का एसएसपी है उसको कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जब आप 27 मेंबर्स का चुनाव नहीं करा सकते हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, क्या आप जनरल इलेक्शन में आप चुनाव करा पाएंगे? इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। और ये भी कहा, और हमारे जो प्रमोद के जो जिला पंचायत सदस्य, उनके भाई ने नाम लेकर सभी सदस्यों का जिनका अपहरण हुआ है, उन अभियुक्तों का जिन्होंने अपहरण किया है, उनका नाम लिया और उन्होंने कहा इस अपहरण में ये लोग शामिल थे, ये चेहरे थे। लेकिन और माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि इनको तत्काल आप पेश करें। आज हमें चिंता है वो किस दिशा में होंगे, उनके साथ भारी मारपीट हुई है और उन्हें जबरन उनके साथ कुछ लिखित तौर पर कुछ उनसे लिखाया जा रहा है, यह आशंका है। उनका पूरा परिवार यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है और देवभूमि में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति की बात करती है, जो देवभूमि में जो संस्कृति की बात करती है, परंपराओं की बात करती है, आज सारी परंपराएं संस्कृति ताक पर रखे ये इनके कारण ये चुनाव में काबिज होना चाहते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। सर, कल कोर्ट